पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गिरिराज जी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव का जो बयान है उस पर राजनीति गरमाई हुई है और राजनेता कह रहे हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी होना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के बयान पर राजनीति गरमाई हुई है और विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए और इन्हें हटाना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया है, अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है और सीधे तौर पर विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये वही लोग हैं जिनको शेखर यादव का बयान तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, तो उस पर चुप्पी साधे रहते हैं। इस पूरे मामले को लेकर गिरिराज सिंह का ये बयान सुने। गिरिराज जी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव का जो बयान है उस पर राजनीति गरमाई हुई है और राजनेता कह रहे हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी होना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। देखिए, माननीय न्यायाधीश शेखर यादव ने कौन सा गलत कहा और जिस प्लेटफार्म पर से बोल रहे थे उस प्लेटफार्म से वो नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? क्या भारत पाकिस्तान की स्थिति में आ जाएगा तब क्या बोल पाएंगे उस प्लेटफार्म पर से भी? और वो क्या अपने वो पैदा हिंदू में नहीं लिए क्या? उनके अंदर हिंदुत्व नहीं है क्या? जब वो कोर्ट में इजलास में बैठते हैं तब वो जज होते हैं। जैसे मैं मंत्री हूं तो क्या मैं मंत्री होके पैदा लिया था? क्या वो जज होके पैदा लिए थे? हम जब मंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, कल मुझे मालेगांव से एक डेलीगेट आया ओवैसी जी के नेतृत्व में, जो सांसद हैं, तो क्या मैं उनसे नहीं मिलूंगा? क्या उनकी बातें नहीं सुनूंगा? लेकिन मैं पैदा लिया हिंदू बनकर के, मरूंगा हिंदू बनकर के, इसलिए हिंदुत्व ही हमारे लिए सब कुछ होगा। उसी तरह से शेखर यादव जी, माननीय न्यायाधीश महोदय, कोर्ट के इजलास से अगर बोले होते तब बात समझ में आती लोगों को कि साहब कोर्ट के इजलास से ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। अगर कोर्ट के इजलास से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं तो इनके ऊपर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वे कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अफजल के पक्ष में खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं लोग जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत को देखना चाहते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो संभल यात्रा तो करते, संभल की यात्रा, लेकिन बहराइच की घटना पर दुख नहीं होता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनको दुख नहीं होता। इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। उनके इस बयान के बाद से राजनीति गर्मा गई। विपक्ष के कई नेताओं का बयान सामने आया और शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही, उन्हें हटाने की बात कही, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी यह प्रतिक्रिया सामने आई है और शेखर यादव के बयान का सीधे तौर पर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में ऐसी बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनका यह बयान गलत नहीं है, क्योंकि एक जज होने से पहले वो हिंदू हैं। जिस तरीके से मेरे लिए हिंदुत्व सबसे ज्यादा जरूरी है, वैसे ही हर वो व्यक्ति जो हिंदू बनकर पैदा हुआ है उसके लिए हिंदुत्व महत्वपूर्ण है। इसीलिए शेखर यादव का बयान गलत नहीं है। शेखर यादव के बयान का समर्थन करते नजर आए गिरिराज सिंह। साथ ही साथ विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा, टुकड़े टुकड़े गैंग करके कह के संबोधित किया और कहा इन्हें हिंदुत्व का ये बयान तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन जब हिंदुओं को मारा जाता है बांग्लादेश जैसे देशों में तब ये लोग चुप्पी साधे रहते हैं, तब इनकी कोई प्रतिक्रिया, कोई बयान सामने क्यों नहीं आती है। इस मुद्दे को लेकर अब इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के बयान का सीधे तौर पर गिरिराज सिंह समर्थन करते नजर आए हैं और क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।